Welcome students and a very good morning to all of you. Yesterday I started our second chapter, The Tiger King, of our second book, that is Vistas, and in that chapter I have discussed with you the theme of the chapter, summary of the chapter, and I also started the chapter and explained the short portion of the beginning of the chapter. And in that video I have discussed that the Tiger King, specially known as the Tiger King, the king Maharaja Sir Zilani Zungzang, was a very famous king and famously specially known as the Tiger King because he was a champion of the champion, warrior of the warriors, as we have already discussed. And I have also discussed that when he was born, the astrologers forecasted that one day this child will become the warrior of the warriors, the champion of the champions, the king of the kings, hero of the heroes, but after that he will die. Now, after listen this forecasting, what happened? Let's see. At that very moment, a great miracle took place. An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old Zilani Zungzang Bahadur. O wise prophets! Prophets यानी कि जैसे हम हमारे रिलीजन में कोई हमारे लिए बहुत ही वाइज हो, जिसे हम मानते हो, उसे हम प्रॉफिट कहते हैं, जैसे आपकी मालूम है. तो एक बहुत ही मिरेकल उस टाइम पे, जैसे ही एस्ट्रोलॉजर ने ये भविष्यवाणी की, तो एक जादू हुआ, मिरेकल हुआ. कि क्या हुआ कि ये जो बॉय था, जो अभी पैदा ही हुआ था, सिर्फ 10 दिन का था, और ये एस्ट्रोलॉजर के मुंह से ये सुनने के बाद ये 10 ईयर का बॉय आप इमेजिन कर सकते हैं कि 10 ईयर का बच्चा कैसा होता है. सॉरी, 10 ईयर नहीं, 10 डे, 10 दिन का बच्चा कैसा होता है आपको मालूम है. तो 10 दिन का बच्चा, ये जो जिलानी था, वो बोल उठा. उसके मुंह में से, उनके होठों में से कुछ निकला. क्या निकला? अ वाइज प्रॉफिट्स. उसने एस्ट्रोलॉजर से कहा. एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड. ट्रांसफिक्स का मतलब है कॉज टू बिकम मोशनलेस विथ हॉरर और वंडर, यानी कि स्तब्ध हो जाना. यानी कि किसी चीज़ को डर की वजह से या फिर शौक की वजह से हम कैसे स्तब्ध हो जाते हैं, मोशनलेस, यानी हिलना डुलना हमारा बंद हो जाता है, तो उसे कहते हैं ट्रांसफिक्स्ड. तो ये जो जैसे ही ये बच्चा बोला, सब एकदम उसको ये सुनने के बाद ही शौक की वजह से एकदम सब लोग फिक्स हो गए, ऐसे ही खड़े रह गए. स्टूपेफिकेशन मीन्स शौक, यानी कि शौक की वजह से लोग स्तब्ध हो गए. दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड. एक दूसरे की तरफ देखने लगे. ओ वाइज प्रॉफिट, इट वॉज आई हु स्पोक. तो एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि ये कौन बोल रहा है, क्योंकि जाहिर बात है कि कोई ये तो इमेजिन कर ही नहीं सकता कि एक 10 दिन का बच्चा बोलेगा. तो वो सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि कौन बोला. तो ये छोटा सा बच्चा फिर बोला कि इधर देखिए, मैं बोल रहा हूँ. दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट. इट वॉज द इन्फेंट born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly. इन्फेंट यानी कि न्यूली बॉर्न, जो नया नया बॉर्न हुआ होता है. तो एंड एन्यूसिएटेड मीन्स से और प्रोनाउंस क्लियरली, एकदम क्लियर बोलना, उसे एन्यूसिएटेड कहते हैं. तो अब बिल्कुल ही डाउट की गुंजाइश नहीं थी कि ये जो शब्द बोल रहा था कि ओ वाइज प्रॉफिट, ये जो फ्रेज था, ये जो वर्ड थे, वो कोई और नहीं, 10 दिन पैदा हुआ ये बच्चा बोल रहा था. और वो भी एकदम क्लियरली एन्यूसिएटेड, यानी एकदम क्लियरली उसके मुंह से शब्द निकल रहे थे. अगर कोई भी बच्चा साल या 2 साल के बाद बोलना स्टार्ट करता है, तो पहले भी शुरुआत में उसके मुंह से इतने क्लियर वर्ड नहीं निकलते. वो
थोतला के बोलता है, लेकिन ये 10 डे का होने के बावजूद भी एकदम क्लियर बोल रहा था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट बेबी। तो उस जो एस्ट्रोलॉजर आए थे भविष्यवाणी करने, उसमें जो सबसे ओल्ड था, सबसे चीफ था यानी कि हेड था, उसने अपने चश्मे निकाले और गेज यानी कि एकदम घूर घूर के उस बच्चे की तरफ देखने लगा। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई। उस बच्चे ने क्या कहा वो इस पैराग्राफ में हमें दिया है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट there would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. तो उस बच्चे ने क्या कहा, 10 दिन के बच्चे ने, कि जो भी इंसान इस दुनिया में आता है, बॉर्न होके पैदा होता है, एक ना एक दिन उसे मरना ही होता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है जो तुम मेरे लिए ये भविष्यवाणी कर रहे हो। तो इसके लिए कि मैं मरने वाला हूँ एक दिन, ये बात जानने के लिए हमें आपकी भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप हमें ये बताएं कि मैं कैसे मरने वाला हूँ, मैनर ऑफ डेथ यानी कि मैं कैसे मरने वाला हूँ, वो बात अगर आप हमें बताएं तो कुछ बात बने, यानी कि मैं मरने वाला हूँ, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सब लोग मरते हैं, लेकिन मैं कैसे मरने वाला हूँ वो अगर आप भविष्यवाणी करके बताएं तो हमें कुछ तो अलग बात हो, यानी कि तो आपकी भविष्यवाणी बने कि हाँ आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये 10 दिन का वो बच्चा यानी कि वो राजा बोला जो अभी पैदा हुआ था। The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder. A baby barely 10 days old opened its lips in speech. Not only that, it also raises intelligent questions, incredible, rather like the bulletins issued by the War Office than facts. The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. तो वो जो 10 दिन का बच्चा था उसके ऊपर वो जो एस्ट्रोलॉजर था उसने उसके नाक के ऊपर अपनी फिंगर रखी, उंगली रखी, और वो 10 डेज का जो बॉय था वो बोल रहा था और बड़े बुजुर्गों की तरह, बड़े लोगों की तरह बहुत ही अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन वो पूछ रहा था। 10 दिन का बच्चा होने के बावजूद भी वो एस्ट्रोलॉजर से क्वेश्चन पूछ रहा था, इंटेलिजेंट क्वेश्चन एंड इनक्रेडिबल यानी कि अनबिलीवेबल, जिसे हम बिलीव नहीं कर सकते, ऐसे क्वेश्चन वो पूछ रहा था। तो फिर एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, उसके हाथ को, उसकी फिंगर को छोटे से राजकुमार के नाक से हटाया और उसकी आंखों में आंखें डाल के लिखने लगा। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, यानी कि ये जो प्रिंस है, ये जो राजकुमार था, वो कब पैदा हुआ था, किस टाइम पे पैदा हुआ था, तो बुल के टाइम पे पैदा हुआ था। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। बुल जो जानवर आता है, एनिमल, वो उसकी बात की गई है। तो जैसे हमें मालूम है कि टाइगर और बुल दोनों बहुत ही भयानक दुश्मन है। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि तुम्हारी मौत टाइगर से होगी, यानी तुम बुल के आवर में पैदा हुए हो, बुल के टाइम में, और बुल और टाइगर हमेशा दुश्मन होते हैं, तो तुम तो बुल के टाइम में हो, यानी तुम बुल कहलाओगे, तो तुम्हारी मौत टाइगर से होगी। ये किसने कहा, एस्ट्रोलॉजर ने ये भविष्यवाणी की कि तुम्हारी मौत टाइगर से होगी। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जुंगजंग बहादुर was thrown into a quack when he had the word tiger. quack तो अगर यानी कि ऑथर हमसे कहते हैं कि ये सब सुनने के बाद आपको शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो प्रिंस जुंगजंग बहादुर है, उसने ये सब सुनने के बाद अपना थ्रोन, अपना जो क्राउन है उसे थ्रोन कर दिया होगा, मतलब पहना नहीं होगा, वो राजा नहीं बने होंगे टाइगर वर्ड सुनने के बाद। दैट वॉट एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रोल यानी टेरिफाइंग वर्ड्स एमर्ज फ्रॉम हिज लिप। जैसे ही एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा, और भी ज़्यादा ये जो टाइगर, मतलब कि ये जो नया
न्यूली बॉर्न राजकुमार था और भी ज़्यादा गुर्राया, उसके अंदर से गुर्राने की आवाज़ आई और बहुत ही उसके होठों में से एक टेरिफाइंग वर्ड निकले। कौन से वर्ड निकले? लेट टाइगर्स बीवेयर, टाइगर्स बीवेयर। This account is only a rumor rife in प्रतिबंधापुरम। रमर यानी कि अफवाहें, राइफ मीन्स वाइड स्प्रेड, यानी कि ये जो बात थी, ये जो अफवाह थी वो प्रतिबंधापुरम में तेज़ी से फैल गई, ये बात तेज़ी से फैल गई। और लेट टाइगर्स बीवेयर मतलब कि उसने कहा कि अब टाइगर को अवेयर होने की ज़रूरत है, उन्हें सावचेती रखने की ज़रूरत है मुझसे। बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। हिंडसाइट यानी टू अंडरस्टैंड एन इवेंट और सिचुएशन ओनली आफ्टर इट हैज़ हैपन, यानी कि कोई भी चीज़ हम तभी अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब वो सिचुएशन रियली में हैपन हो, यानी रियली में हो, उसके बाद ही उसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में ऑथर का मतलब क्या है कि ये जो बात है वो एक सच है, ट्रूथ, सच्चाई के बेस के ऊपर ये लिखी गई है। भले ये प्रतिबंधापुरम में एक अफवाह के तौर पर फैली गई थी, लेकिन ये एक सच्चाई है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो यहाँ पे फिनिश हुआ, जिसके अंदर ये जिस राजा के बारे में ये स्टोरी है, उस राजा के बचपन की बात की गई कि जब वो पैदा हुए थे तो क्या हाल थे उनका, वो कैसे थे, बचपन के बारे में उस राजा की बात की गई। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आई विल कंटिन्यू आवर सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी